टिकटॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि किसी गरीब के घर जाके उसको गले लगाने से, मैं शहजादी हूँ, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। आपसे सवाल होना चाहिए कि आप सीख गए हैं को जब नहीं सीखे तो इतना अच्छा काम कर गए, अब तुम बहुत ही सीख गए हैं, अब एक्सपर्ट हो गए हैं। ये कहते हैं कि हमारे जलसे में लोगों ने अब कीमे वाला नान लेके पैसे लेके भी नहीं आना, मियाँ साहब के तोते उड़ाए थे ना इन्होंने, बंदा नीचे था कोई नहीं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जब आप अरेस्ट हो गई और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का आया कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो क्या इमरान खान साहब से रब्ता हुआ था और इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर प्रेशर है तो आप कर दें और अपनी जान छुड़ा लें? नहीं, ऐसे नहीं कहते। खान साहब को कहाँ हमारे साथ रब्ता करने दे रहे थे, लेकिन खान साहब को कुछ लोगों के बारे में अंदाज़ा था कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या कुछ, तो इसलिए उनकी कोई नाराज़गी नहीं थी, इसलिए वो उनकी। अच्छा चलें, अभी का बताइएगा कि इस टाइम जो मौजूदा हुकूमत चल रही है इसको कैसे देखती हैं? आवाम से पूछो। अवाम में तो हम जाते हैं, क्या कहती है अवाम? अवाम में जाते हैं तो अवाम पहले तो होता था कि हम जाते हैं, अवाम गालियाँ देते थे और रो पड़ते थे और बहुत कुछ होता था। और आजकल की जो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि हम अवाम के सामने माइक करते हैं तो वो आगे से हमें कह देते हैं कि जी हमने बात नहीं करनी, उनके पास सकत नहीं है, वो बात ही नहीं कर पा रहे इस टाइम की। ये मैं क्योंकि हम रोड शो भी करते हैं, पब्लिक में भी जाते हैं, इंटरव्यूज़ भी, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इस टाइम की ये सूरत हाल है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखो सबसे बेहतर जो अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है ना, पहले नंबर पे भुगतने वाली होती है अवाम। हम होते हैं अवाम के नुमाइंदे, हम उनकी तर्जुमानी करते हैं, ठीक है। इस वक्त लोगों के पास ना, आप ज़रा जितने भी ख़बरें हैं, मेन स्ट्रीम चैनल तो बेचारे मजबूर हैं, वो कुछ भी नहीं रिपोर्ट कर रहे। उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ वो होती है, मैं क्या बताऊँ, जिसको अवाम देखना नहीं चाहती, इसलिए पैकअप हो गया उनका, तो कोई नहीं देखता। ख़ुदकुशियों का पहले हम ज़मानों में सुनते थे, जी जहर की गोलियां खा ली तो चूहे मार गोलियां खा ली, तो आज ख़ुदकुशी के लिए कुछ भी ख़रीदने के लिए भी लोगों की सकत नहीं है। ख़बर क्या आती है, ट्रेन के आगे कूद के ये वो। देखो हालात एक्चुअली बहुत ख़राब हैं। पहले हम बातें करते थे ना, महंगाई कर दी, लोगों के पास सकत नहीं है। ख़त गुर्बत में करोड़ों की तादाद में लोगों का इजाफा, जो ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। मिडिल क्लास किसी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी वो होती है जी, ठीक है ना। गुर्बत से नीचे वाले और ना एक एलीट, वो तो एक अफ्यू लोग होते हैं ना, नंबर थोड़ा आता है जी, जो चलाते हैं। वो आपके मुल्क में मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है, या यहाँ पे बहुत अमीर लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश जिनको हम कहते थे। इस दौर में लोगों के पास पिछले 16 माह इनके और अभी के 6 माह जी, जो कुछ किसी के पास मौजूद था ना, नंबर 1 पे लोगों की सेविंग्स उड़ी, फिर घर में जो बीवी की ज्वेलरी वो उड़ी। आज लोगों के पास कुछ बेचने को नहीं है तो वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, या इतने बड़े वो कियोस का या एक पैनिक का शिकार है। इस वक्त हालात पाकिस्तान में लोगों के बहुत ख़राब हैं जी, और जिन्होंने हालात को ठीक करना है वो तो गवर्नमेंट होती है। अब गवर्नमेंट का हाल ये है कि वो सही चीज़ देखना ही नहीं चाहते, बिगाड़ इधर, उन्होंने मुंह इधर किया हुआ है, ठीक है। और वो क्या है जी, टिकटॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि किसी गरीब के घर जाके उसको गले लगाने से, मैं शहजादी हूँ, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और एक गरीब आम सी औरत है, मैं उसके घर चली गई, तो ये बहुत बड़ा काम होता है। गवर्नेंस ये भी चीज़ें ठीक होती हैं, आपने कनेक्ट करना होता है पब्लिक के साथ, लेकिन वो कुछ करके करना होता है, राइट जी, बिल्कुल ठीक, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करना होता, एग्जैक्टली ठीक है। और ये बिल्कुल उसी तरह से ही, जैसे क्या कहूँ कि जी मैं छोटी सी सर्जरी करानी है तो वो वाली सर्जरीज़ के इम्पैक्ट आते हैं, नज़र आ जाते हैं। जो ये वाली कॉस्मेटिक अरेंजमेंट है ना, उसका इम्पैक्ट नहीं आता, अब उल्टा गले पड़ती है। टू मच पब्लिक के अंदर जाने की जो स्टंट्स हैं, ये वो लोग उसे चिड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं। अगर आप इनकी गवर्नमेंट के तर्ज़ अमल को देखो तो इस वक्त जो मेरे घर के बाहर की नहर है, ठीक है, उसमें एक तरफ दूध है, एक तरफ शहद है, सेंटर में पेट्रोल है, फ्री ले लो, और हम जन्नत में रह रहे हैं, मन सलवा आता है। और वाह क्या बात है जी, क्या बात है, ये है सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, छोटी चीज़ है भाई, महा अच्छा। हुकूमत कब तक रहेगी? अब पुलिस के साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए यूनिफॉर्म नहीं पहने जाते। कच्चे के डाकुओं ने 12 बंदे शहीद किए हैं, तो उनका कुछ बंदोबस्त करते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। तो हुकूमत तो आप कब तक चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? चल रही है, हुकूमत तो है, ऐसे ही आपकी हुकूमत के बारे में भी कहा जाता था। हुकूमत है,
ऐसे ही आपकी हुकूमत के कहने बारे की में बात नहीं होती, प्रैक्टिकल क्या है वो देखो ना। हमारा मुखालिफ तो यही कहेगा ना, हम जो भी अच्छा काम करेंगे उसमें कीड़े निकालेगा। अवाम क्या कहती है, मैंने इसलिए आपसे पूछा है कि मेरे से पूछने की बजाय ना, मैंने तो देखो उनको क्रिटिसाइज ही करना है ना, सी, बट अवाम। क्योंकि आप हम पीएमएलएन के पास जाते हैं, अब आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आप उनको करते हैं, ये तो एक नहीं, मैं तो इस वक्त आपके सामने हकीकत रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रियलिटी क्या है। अब हमें भी तो सीख जाना चाहिए ना। आप सीख जाएंगे, हमें ये सीख जाना चाहिए। बल्कि आपसे सवाल होना चाहिए कि आप सीख गए हैं। हम तो देखो जब नहीं सीखे तो इतना अच्छा काम कर गए, अब तुम बहुत ही सीख गए हैं। अब एक्सपर्ट हो गए हैं। चलिए, आपकी हुकूमत आएगी तो फिर आपसे सवाल होंगे कि जी आपकी हुकूमत कैसी चल रही है। और इंशाल्लाह देखो, हुकूमत हमारी आवाम ने तो दी है बन गई थी, लेकिन ठीक है, जब अब छीनी जा रही है। अब रोज़ाना की बेसिस पे जुल्म गज़ब खुदा का कि मतलब 27,000 वोट आप रिजेक्ट करेंगे अवाम के। अवाम को मैसिव स्केल पे जब आप रिजेक्ट कर रहे हैं ना, इतना सेंस ऑफ रिजेक्शन कभी भी अच्छा नहीं होता। उसके बदले में जब आप लोगों को दीवार में चुना हुआ भी है, लोग मार भी रहे हैं, आप उनके मैंडेट का एहतराम तो क्या उसको जलील लोगों को कर रहे हैं कि जो जिसको तुम लोगों ने चुना है ना, ये देखो उस एमएनए को हम उठाएंगे, छितर भी मारेंगे, ठीक है, उसके वोट फिर वो नहीं मानेगा तो फिर हम उसका वोट रिजेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो उसमें अवाम में मोहब्बत तो नहीं बढ़ना तो गमो गुस्सा है। और अगले इलेक्शन के लिए ये ना जो हमारे सियासी मुखालिफिन है उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सवाल ये है, देखो इस इलेक्शन में भी लोगों ने इनको कैंपेन नहीं करने दी, जिसकी वजह से इन्होंने हमारी कैंपेन और जलसों पे पाबंदी लगा दी। मुकाबला तो सियासी जमातों का ये होता है कि ये परफॉर्म हमसे बेहतर करें, हम जलसा करें अपोजिशन में, तो गवर्नमेंट की जो पार्टी है वो कहो कि ये लो तुम लोग मीनारे पाकिस्तान भर रहे हो, ये लो हम पूरे लाहौर में कर रहे हैं। इधर तो हालात ही और है। ये कहते हैं कि हमारे जलसे में लोगों ने अब कीमे वाला नान लेके पैसे लेके भी नहीं आना। मियाँ साहब के तोते उड़ाए थे ना इन्होंने, बंदा नीचे था कोई नहीं। फिर उसका तरीका इन्होंने क्या ढूंढा है बेवकूफ़ों ने कि इनको जलसा ही ना करने दो। अब वो जलसा प्लस रोज़ हमारा हो रहा होता है। तरनौल का जलसा पिछले ज़ोरों शोर से जारी है आज के दिन तक, कि होने नहीं देते तो आवाम तो खड़ी है वहीं की वहीं। लेकिन सवाल ये है, आपने कहा कि जी लोगों को उठा लिया जाता है, मैंडेट चोरी कर लिया। मैं इनको मशवरा देती हूँ, देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अवाम ने अपना एक माइंडसेट बना लिया। अवाम खड़े हो गए खान साहब के पीछे यूं जम के। अब खान साहब के नुमाइंदे हैं कुछ, मैं हूँ, आप हो, ये हैं, ये क्या कर रहे हैं, अवाम उधर की उधर जम के अल्फी लगा के खड़ी होगी, ठीक है, आंखों में आंखें भी अब तो डाल रही है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमें चित्तर मार, एक को उठा दूसरे को उठाओ। भाई पब्लिक सपोर्ट तो उधर की उधर खड़ी है। जिस दिन आप एक बंदा उठाते हैं ना, उसको उसकी तजलील करते हैं, वो जो चार उसके मुखालिफ भी होते हैं, उसके ज़ाती मुखालिफ भी, वो भी उठ के बैंक कर देते हैं कि नो मैं खान नल खड़ा हूँ। ये हो रहा है। अब इसका नतीजा मुझे ये बताओ क्या निकलेगा कि पीएमएलएन के लोग भी पहली दफ़ा जो महलों की जब हम बातें सुनते हैं ना, वो कहते हैं नहीं जी ऐसे नहीं, दियाँ पहना सब्जियाँ सांझियाँ। देखो कल्चर है ना हमारा ये पंजाब का, पख्तून बलोचीज एंड सारे सिंध, तो लोग एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, भाई बंदी होती है एक महल्ले में, भले सियासी जमातों में हों या जीना मरना इकट्ठे होता है। तो जिस तरह से अब देखें सियालकोट में आंटी रेहाना की, हमारी माँ है वो, उनके साथ जो कुछ हुआ, तो सियालकोट में तो इन्होंने हमेशा से हमारी पार्टी को अमर कर दिया है। ख्वाजा की अगली सियासी ज़िंदगी मुश्किल है। कितनों इनको दफ़ा कोई बाजवा कोई ABCD इसको बचाएगा। इसके आने वाले बच्चों की सियासत ख़त्म कर दी है ख्वाजे ने। ठीक।